गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 तक पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज मैं उसका आगे क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बहुत लेंदी है लेकिन आंसर इनका बहुत शॉर्ट है, बहुत ईजी है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ईजी वे में, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 5 नंबर में, एक क्लास में क्लास टेस्ट होती है, जैसे आने वाला है आपका टेस्ट है, अर्धवार्षिक टेस्ट होती है, त्रैमासिक होती है, उसी तरह यहाँ पे क्या एक टेस्ट है एग्जाम। कहता है शेफाली नाम की एक स्टूडेंट है जो गणित में, मैथ्स में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, मतलब जोड़ कितना है, अंग्रेजी और गणित दोनों को मिला के अंक का योग है 30 नंबर। यदि उसको गणित में, मतलब कहता है अगर गणित में 2 अंक अधिक दे देंगे और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर देंगे, तब दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 210 होता है। तब कहता है कि उनके द्वारा विषयों, मतलब गणित में कितना अंक मिला, अंग्रेजी में कितना अंक मिला, इसको पता करना, ताकि दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए, 30 होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, माना कि शेफाली, क्या नाम है इनका, शेफाली। माना कि शेफाली ने गणित में, माना कि शेफाली का लिख देते, माना कि शेफाली का गणित में प्राप्त अंक x है। तब शेफाली अगर गणित में x अंक प्राप्त किए हैं, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना होगा, आप ही बताइए। दोनों का जोड़ है 30, तब अगर x अंक अंग्रेजी में गणित में पा रहा है तो इसका मतलब अंग्रेजी में कितना होगा, 30 में x घटा देंगे, यही अंक हो जाएगा उसका अंग्रेजी में। अब देखिए आप प्रश्नानुसार, प्रश्न यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। अब मेन यहाँ पे कहता है अगर हम अंग्रेजी में, अगर हम गणित में 2 अंक बढ़ा देते हैं, गणित में कितना अंक x है, इसमें 2 अंक बढ़ाने का मतलब जोड़ होगा, और अंग्रेजी में कितना है 30 माइनस x अंक है उसको, अगर इसमें हम 3 अंक कम कर देते हैं, मतलब कम मतलब क्या होगा, घटाना, तब उसका जो गुणनफल होगा, गुना, वो होगा 210। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि अंग्रेजी गणित में 2 अंक बढ़ा देंगे, अंग्रेजी में 3 अंक घटा देंगे, दोनों का गुणनफल 210 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। इसको लिखेंगे x + 2, एक लाइन और लिख देते स्टेप, कुछ नहीं तो गुना होता है। इसको देखिए 30 में और 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस x बराबर 210। अब गुना कीजिए। हम जानते हैं गुना ब्रैकेट में क्या होता है, एक बार ये दोनों से इसको करेंगे, फिर इससे ये दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा 27x माइनस x², फिर हो जाएगा 27 दूना 54 माइनस 2x बराबर 210। फिर देखिए माइनस x² को पहले लिखते हैं, अब 27 और इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस 25x, और ये 54 है, इसको ये साइड लाइए तो प्लस 54, और ये साइड जब आएगी बराबर का 210 तो ये हो जाएगा माइनस 210 बराबर 0। एक स्टेप और लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। x² प्लस 25x, इसको घटाएंगे माइनस 6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 156 बराबर 0। अब ऐसा करते हैं, हम इस माइनस को फ्री करेंगे, सब में माइनस से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा x², यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25x, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 156। अब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। हम जानते हैं कि बीच वाला x का पावर जो 1 होती है, घात 1 वाला, इसको इस प्रकार जोड़ना घटाना है कि जोड़ने घटाने के बाद यही आ जाए, गुना करने के बाद पहला और तीसरा के बराबर, तो पहला तीसरा गुना कितना होगा, x² गुना 156 बराबर हो जाएगा 156 x²। अब इसको 156 का एलसीएम निकालिए। 156 का एलसीएम अगर 2 से देंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए, ये होगा। फिर अब किससे, 2 से तो नहीं लगेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू करेंगे, फिर ये दूसरा हो गया 3, तो 13 3 39। अब देखिए यहाँ पे इसको करते हैं, x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156। आप देखिए ध्यान से, -13 -12 -25x, जब दोनों गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस गुना करेंगे तो 156 x² आ जाएगी। अब इसमें क्या आएगा, कॉमन देखिए, x कॉमन आएगी,
यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 13, फिर यहाँ पे -12 कॉमन ले लेते हैं। क्या लिए? -12 लिए तो क्या बचा यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा -13, क्योंकि 12 और 13 का गुना 156 हो रही। अब देखिए ध्यान से, x -13 हमने कॉमन ले लिए, बचा क्या? x -12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे, अब हम अलग अलग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि x -13 बराबर 0 और x -12 बराबर भी 0, समझे? इसलिए x का मान क्या आ जाएगा मेरा? 13 और 12। अब लिखेंगे यहाँ पे x किसको माने थे हम? गणित में प्राप्त अंक बराबर x, यानी गणित में प्राप्त अंक हमको क्या मिला? 13 और 12। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि शेफाली ने गणित में प्राप्त अंक 13 है, तब देखिए ध्यान से, अगर हम 13 अंक मान लिया गणित में मिला है उन्हें, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? 30 - 13 बराबर 17। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 30 होना चाहिए, तो 30 हो रहा है ना। यदि शेफाली ने गणित में प्राप्त किए अंक, कितना अंक प्राप्त किए? 12, तब एक बार 13 लिए तो 17 आया अंग्रेजी में, एक बार 12 अंक अगर लेंगे तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक। देखिए ध्यान से, उसी तरह हो जाएगा 30 - 12 बराबर 18 अंक। ये आपका आंसर हुआ फाइनली। आई थिंक आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है, सिर्फ स्टेप जैसे क्वेश्चन करा उस तरह आपको प्रोसीड आगे बढ़ते जाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा कि एक आयताकार खेत है। खेत कैसा है? रेक्टेंगल है, आयताकार है। उस खेत के कह रहा है खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी सबसे छोटी भुजा मतलब चौड़ाई जो होगी उस चौड़ाई से विकर्ण कर रहा है 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा मतलब लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं करने का मतलब है आयताकार भुजा की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। सबसे पहले आयत बना लेते हैं। आयताकार का है, खेत कैसा है? आयताकार है। ये मान लिए आपका खेत है, कैसा है? आयताकार है। A B C D, क्या हुआ? A B C D एक आयत है जिसका विकर्ण क्या होगा? ये होगी। और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री होती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम मान लेते हैं सबसे छोटी भुजा यही ना है, इसको मान लिया है x मीटर है। तब कह रहा है कि छोटी भुजा x मीटर अगर है तो उसकी जो विकर्ण होगी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक होगा। विकर्ण क्या हो जाएगा? 60 मीटर, ये हो जाएगी 60 मीटर। और कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटी भुजा x माने तो बड़ी भुजा x + 30 और विकर्ण x + 60, वही कह रहा है तो इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन में। आप देखिए, माना कि सबसे छोटी भुजा बराबर x मीटर है, तब बड़ी भुजा क्या है? तब बड़ी भुजा बराबर क्या होगा? बड़ी भुजा बराबर होगा छोटी भुजा प्लस 30 मीटर होगी। और विकर्ण, अब देखिए और क्या होगा? विकर्ण, और विकर्ण बराबर हो जाएगा छोटी भुजा प्लस 60 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटी भुजा x माने बड़ी भुजा x + 30 छोटा और विकर्ण x + 60। चूँकि ध्यान से देखिएगा आप, चूँकि A B C D एक क्या है? एक आयत है। A B C D एक आयत है जिसका आयत का क्या होता है? आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण, प्रत्येक कोण समकोण है। इसलिए त्रिभुज ABC में, कहाँ है भैया त्रिभुज ABC? त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज में ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखिए, जो 90 डिग्री होती है त्रिभुज, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज है एबीसीडी। कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दैट इज, लिख दे क्या? लिख देते हैं। इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं स्टेप। AC कितना है भैया? विकर्ण। दैट मीन्स x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है? x स्क्वायर प्लस BC है x प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab मतलब 120x प्लस b स्क्वायर मतलब 3600 बराबर, यहाँ x स्क्वायर तो ऑलरेडी रहेगा, इसको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, चूँकि 30 का स्क्वायर 900। अब आप ध्यान से देखिए, ये सारे चीज़ जितने भी हैं ये हैं, इसको ये साइड लाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, या तो ऐसा करते हैं एक बार और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर हुई और यहाँ एक्स स्क्वायर कितना 2 गो है तो इसको इधर लाएंगे, क्या हो गया -2x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है भैया 120x है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस है तो -60x और प्लस यहाँ पे कितना 3600 है और ये साइड लाएंगे तो -900 बराबर 0। अब देखिए आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस में होगी, चूँकि यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है ना, घटेगा तो -x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 60x और ये हो जाएगा आपका प्लस 2700 बराबर 0। 3600 900 घटाएंगे हम, कितना हो जाएगा 2700। एक लाइन और लिख दें, माइनस लगाइए सारे में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 60x और -2700 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, द्विघात समीकरण में हो, अब इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27 बराबर 0। ध्यान से देखिए, हम बोले जोड़ने घटाने के बाद कितना होना चाहिए, -60 होना चाहिए, हो रहा है, गुना करने के बाद 9 या 27 हो रही है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसको कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगी, x माइनस 90 होगा और यहाँ पे हम 30 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0, 9 या 27 हो जाएगा। अब x माइनस 90 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 30 बराबर 0। हम जानते हैं एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर, x 90 0 और x प्लस 30 बराबर 0, इसलिए मेरा x का मान हो जाएगा 90 और x का होगा मान -30। ये तो कभी भी ये निगेटिव है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, चूँकि आयत का लंबाई धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में नहीं होती है। लिख सकते हैं चूँकि आयत की भुजाएं मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों हो जाएगा, भुजाएं हमेशा धनात्मक में होती है, इसलिए x बराबर 90 होगी। x बराबर 90 होगी तो x किसको माने थे भैया, हम x माने थे, हम इसको माना है x, छोटी भुजा मतलब लंबाई को, ये चौड़ाई को, छोटी भुजा क्या है, चौड़ाई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन, इसलिए छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा x प्लस 30 बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, सॉरी, और विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। यही आपका क्या आया, आंसर आया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। इसके आगे फिर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिएगा आप, कह रहे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्या है जिसका वर्ग करेंगे और उसको जब घटाएंगे अंतर करेंगे डिफरेंस, तो वो 180 है। कोई भी दो संख्या
सपोज एक संख्या x है, दूसरी संख्या अगर y माने हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 180। आगे कह रहा है, देखिए कितना बढ़िया बात कर रहा है कि अगर छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या जो होगी उसमें दो संख्या, कोई छोटी कोई बड़ी होगी, ये नहीं कहा कि दोनों बराबर है, तब कहता है छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कि ये भी कंडीशन है कि दोनों का स्क्वायर का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तब हमें पता करना है दोनों संख्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। बात समझे कि नहीं समझे? हम मान लिए छोटी से बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तब आप देखिए ध्यान से, तब छोटी संख्या का वर्ग, मतलब छोटी संख्या कहाँ है भाई? y। तो y स्क्वायर बराबर छोटी संख्या का वर्ग कह रहा है कि बड़ी संख्या, यहाँ देखिए बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या माने? x का 8 गुना है, यानी दैट इज y स्क्वायर बराबर 8x। ये हम मान लिए। अब देखिए आप प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो और वर्गों का अंतर मतलब क्या हो? बड़ी संख्या में जब भी छोटी संख्या घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 दिया हुआ है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर का जगह पे 8x लिख सकते हैं बराबर, और इसको हम क्या करें, अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं। इसको लिखेंगे फ्रॉम, मतलब कहाँ से? तो समीकरण 1 से, फ्रॉम समीकरण 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसको तोड़ेंगे 180 को, अगर करना है तो एलसीएम निकाल के बैठ के कीजिए। यहाँ पे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, फिर 2 से देंगे 45, फिर 3 से देंगे 15, फिर 3 से देंगे तो 5। अब देखिए यहाँ पे उसको एडजस्ट कीजिए, अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 9 दुनिया 18 माइनस 10। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। ध्यान से देखिए 18x माइनस है यहाँ 10, तो दोनों घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस 8x गुना करेंगे माइनस 180 एक्स स्क्वायर। x कॉमन होगी ये दोनों में, x कॉमन होगी तो x माइनस 18, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लें? 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 18 0। देखिए x माइनस 18 एक आया, x प्लस 10 एक आया 0। अब अलग अलग कर दीजिए इसको, तो अलग अलग क्या हो जाएगा? x माइनस 18 बराबर 0, और फिर हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। दोनों को अलग अलग हम कर दिए। अब देखिए यहाँ पे x का मान निकालते हैं। अब x का मान एक हो गया 18 और दूसरा x का मान हो गया माइनस 10। ये देखिए, अब आपको ध्यान में देखिए क्या कह रहा है, x किसको मान है? बड़ी संख्या। तो भैया बड़ी संख्या या दोनों में कौन होगा? ये तो नेगेटिव है, तो ये तो कभी ले नहीं सकते हैं इस संख्या को, इसलिए बड़ी संख्या बराबर क्या होगा? 18। समझे? तब छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या किसको माना है? y कौन माने हैं? छोटी संख्या y कहाँ है? छोटी संख्या y बराबर हम लिख सकते हैं, हम छोटी संख्या y है। अब हम जानते हैं कि क्या है, तो y स्क्वायर बराबर है 8x। इसलिए आप देखिए y स्क्वायर 8x 8 है, और यहाँ पे x कितना है? 18 है। इसलिए y बराबर रूट अंडर 144, 18 × 144। इसलिए y का मान मेरा आ जाएगा 12 बरा 144। इसलिए मेरा y का मान कितना आया? 12। मतलब छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 18 आया। दोनों का ऐसे भी आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर करके अंतर कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको समझ में आई थिंक आया होगा। फिर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं क्लियर करके। 8 नंबर क्वेश्चन है रेलगाड़ी द्वारा। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। अगर एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन है
कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से मतलब सेम स्पीड से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि अब कह रहा है कि सेम चाल से जब चल रही 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक मतलब बढ़ा देती है, अगर उसकी चाल सपोज 40 किलोमीटर प्रति आवर होगी, 5 और बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। तो जैसे ही चाल बढ़ेगी तो मेरा समय कम लगेगा, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल याद करना है। कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 पॉइंट है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। मतलब यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया रेलगाड़ी और दोनों के बीच की दूरी है सपोज 300 सपोज ने दिया हुआ है 360 किलोमीटर दिया हुआ है। कहाँ से? ए और बी के बीच की दूरी, यानी यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई और बी पे पहुँची तो दोनों के बीच की दूरी कितना 360 किलोमीटर है। और चाल हम सपोज x किलोमीटर मान लिए प्रति आवर, तो ये जब चलती है तो कुछ समय लिया होगा। जैसे ही इसको हम चाल को 5 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं तो 1 घंटा कम ले लेती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे समझ में आ जाएगा। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है। अब चाल हम मान लिए x किलोमीटर और ये दिया हुआ, और रेलगाड़ी की दूरी बराबर है मेरा 360 किलोमीटर, यानी 360 किलोमीटर दूरी को तय करना है। ए से स्टार्ट होगा, बी तक पहुंचना है। इसकी चाल हम मान लिए x किलोमीटर प्रति आवर, तो कुछ समय लिया होगा, जो भी लिया 2 घंटा 4 घंटा लिया होगा। जैसे ही हम चाल में कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ बढ़ाने का मतलब 5 किलोमीटर प्रति आवर जैसे बढ़ाते हैं, समय 1 घंटा कम ले लेता है। अब यहाँ पे देखिए, माना कि चाल इतना है और ये तब रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय हमको पता नहीं है, दूरी पता है, चाल पता है, समय निकाल लेते हैं। समय यहाँ पे मान लेते हैं इसको t1 बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितना है भैया 360 किलोमीटर, चाल कितना x, इसको हम रहने देते हैं। लेकिन ये क्या निकला, ये इतना घंटा निकला, इतना घंटा समय निकला। अब कह रहा है कि यदि चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देते मतलब अधिक हो, तब रेलगाड़ी द्वारा लगा समय ना, तब रेलगाड़ी द्वारा लगा समय जो होगा t2 बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ पे दैट इज t2 बराबर जो होगा समय जो होगा दूसरा, तो क्या होगा, दूरी कितना 360 और यहाँ पे हम क्या करें 5 किलोमीटर अधिक कर दिए, यानी चाल में क्या होगा, चाल x किलोमीटर था तो इसमें 5 इतना, ये घंटा इतना। अब आप देखिए प्रश्नानुसार समझिए, प्रश्न यहीं पे आपको समझना है ध्यान से। नॉर्मली मेरा दूरी दिया हो तो 360 किलोमीटर, चाल x माने थे तो इतना घंटा आया। जैसे ही हम 5 किलोमीटर चाल बढ़ाए तो मेरा कितना आया, इतना घंटा आया। तो इतना घंटा आया है, इसके तुलना में इसमें मेरा समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है। चूँकि दूरी जैसे हम, आप ध्यान से देखिए, जैसे हम चाल बढ़ाएं तो मेरा समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये भी कहा कि 5 किलोमीटर जैसे हम चाल बढ़ाते हैं तो मेरा समय कितना कम लगता है, 1 घंटा। यानी कि प्रश्नानुसार दैट मीन्स ये हुआ कि t1 माइनस t2 समय जो होता है वो बराबर 1, यानी कि 1 घंटा दोनों के बीच में डिफरेंस है। 1 घंटा इसमें अधिक लग रहा है, 1 घंटा इसमें कम लग रहा है। इसलिए t1 क्या ऊपर वाला समय है, इसको t2 घटाएं तो 1 घंटा होगा। दैट मीन्स t1 का कितना समय है 360 बटे x और t2 का है 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1 घंटा। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x गुना x प्लस 5। इसको भाग देंगे कितना होगा, 360 गुना x प्लस 5 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसमें ये भाग देंगे तो 360 x बराबर 1। अब ध्यान से देखिए, आप इसको गुना कीजिए, 360 x प्लस 500 35 3 5 15 3 1800 और माइनस 360 x, और इसको आप देखिए गुना कीजिए तो x स्क्वायर प्लस
5x बराबर 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर जाएगी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस हो जाएगा 1800 बराबर 0। अब इसको आपको क्या करना है, तो तोड़ना है। उसको क्या करना है, आपको तोड़ना है। अब देखिए 1800 को आपको कैसे तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इसको जब 1800 को एलसीएम निकालिएगा ना आप यहाँ पे साइड में, तो इस प्रकार से एलसीएम निकालिएगा तो 2 से 900, फिर 2 से हो जाएगा 450, फिर 200 हो जाएगा 225, फिर यहाँ पे 5 से कीजिएगा तो 5 24, फिर 25 25, फिर 5 से कीजिएगा तो 9। इस प्रकार जब तोड़िएगा एडजस्ट 45 माइनस 40 कीजिएगा तो 5x गुना कीजिएगा तो वो आ जाएगा। और इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे तो x प्लस 45, और यहाँ पे 40 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाए, x माइनस 40 होगी और एक क्या होगा, x प्लस 40 बराबर 0। इसलिए x का मान मेरा क्या आएगा 40 और दूसरा क्या आएगा माइनस 45। तो आप जानते हैं ये वाला तो होगा नहीं, इसलिए x क्या है, चाल न है, इसलिए चाल बराबर, चाल कभी भी निगेटिव में होगा, चाल बराबर x बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये मेरा क्या हुआ, चाल निकला। यही मेरा आंसर क्या कहा था यहाँ पे, देखिए इसकी चाल ज्ञात करना। चाल मेरा क्या आया, 40 किलोमीटर प्रति आवर। चूँकि चाल कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।